पेड़ गिरेगा तो लॉक लीजिएगा आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं। डर नहीं लगता है? डर तो लगता ही है। हाँ। जरा सा बारिश होता है, अंधड़ आता है तो हम लोग छोड़ के भाग जाते हैं उस तरफ। डाल गिरता है, कितना को चोट लग नगर गया। पालिका को सूचित किए हैं? हाँ, कर चुके हैं हम लोग। नगर पालिका को सूचित किए हैं? हाँ, हम लोग कर चुके हैं, कोई ध्यान नहीं है। कितना दिन पहले लिखित दिए थे? हो गया 1.5 साल से ज़्यादा। 1-1.5 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, तो 3 साल से पेड़ सूखा हुआ। हाँ, PWD में दिया गया, हाँ, फॉरेस्ट में दिया गया, हाँ। नगर पालिका में दिया गया। लोग बोलते हैं कि कटवा के आप हमको दे दीजिए, हमारे पास अभी फंड नहीं है। हाँ। फॉरेस्ट वालों ने बोला। तो आप मैम उस पर ध्यान देकर उसको कटवा दीजिए, उसको हटवा दीजिए, सूख गया है पेड़। देखिए ऐसा है हाँ मैम। कि इस बारे में जितने भी हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के जो सूखे हुए पेड़ हैं, हाँ मैम। उस पर हम लोगों ने DFO को लिख करके दिया हुआ है। DFO की तरफ से कोई हम लोगों को रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों को स्वीकृति वहाँ से मिलती है, हम लोगों ने ऐसा नहीं कि हम लोगों ने वहाँ आंख बंद करके रखा है। हम लोगों ने पहले से भी जो नगर निगम क्षेत्र में जो सूखे पेड़ हैं उसको चिन्हित करके रखा हुआ है। हाँ। और जैसा कि हमने कहा, हमने DFO को वो लिख करके दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोगों को वहाँ से मिलती है स्वीकृति, हम लोग इसको कटवा देंगे। नमस्कार, मैं प्रताप कुमार उज्ज्वल। आज मैं आपको यहाँ पे हजारीबाग का बोधि वृक्ष दिखाने जा रहा हूँ। एक बोधि वृक्ष जिसके बारे में आप जानते हैं कि बिहार के गया में स्थित है, और एक बोधि वृक्ष यहाँ पे है जो गया में स्थित बोधि वृक्ष है। उसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कम से कम इस बोधि वृक्ष के नीचे यहाँ के नगर पालिका को ज्ञान प्राप्त हो जाए। आप दिखाइए ऊपर पेड़ को, देखिए ये पेड़ कितना खतरनाक है। अगर इसकी एक भी डाली गिरी तो यहाँ हादसा हो सकता है, किसी भी परिवार के साथ अप्रिय घटना हो सकती है। लेकिन यहाँ पे विभाग को ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये पेड़ सूख चुका है। अगर आपको पेड़ को रखना ही है तो आप इस पेड़ को कटवा करके और नया पेड़ लगवा दें। लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे थे कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या चाचा, कहाँ घर है? मंडे कला यहीं जी। यहाँ आते जाते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल दुकान है। तो ये पेड़ क्या है, अच्छा है आपके लिए? नहीं भाई, बहुत नुकसान किए, देखिए ना, पूरा चूर कर देते। गिरा था गाड़ी क्या? बहुत मरते, गिरा तो टहना भी टूट जाता। तो आप ही का दुकान है? जी हाँ। इस पेड़ से तो हादसा होते रहता, डाल गिरता है, कितना को चोट लग नगर गया। पालिका को सूचित किए हैं? हाँ, कर चुके हैं हम लोग। नगर पालिका को सूचित किए हैं? हाँ, हम लोग कर चुके हैं, कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। और कभी भी हादसा हो सकता है। हम एक बार तो बराबर गिरता रहता, कल भी गिरा डाले। नहीं, वही हम देखे तो हमको लगा कि हम पूछ ले यहाँ के लोगों से कि क्या मतलब पेड़ गिरेगा तो लॉक लीजिएगा आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं। डर नहीं लगता है? डर तो लगता ही है। हाँ। जरा सा बारिश होता है, अंधड़ आता है तो हम लोग छोड़ के भाग जाते हैं उस तरफ। मतलब कई बार यहाँ पे डाली गिर चुका है बहुत बार गिरा, और उसके बाद भी अभी तक नगर पालिका सुन नहीं रही है। कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं सरकार को। देखिए ये बूढ़े व्यक्ति हैं और ये बयान दे रहे हैं कि यहाँ पे नगर पालिका को सूचित भी किया गया है, उसके बाद भी नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। आइए आपकी बात कुछ और लोगों से कराता हूँ। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे फुटपाथ पे लगाए जाने वाले जो गरीब व्यक्ति हैं, जो लोग फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, वही लोग हैं। कोई अमीर व्यक्ति का दुकान यहाँ नहीं है जिससे सरकार को कोई प्रभाव पड़े। आप देखिए यहाँ पे। क्या चाचा, क्या हालचाल? ठीक है भाई। नाम क्या है? अकबर आलम। अकबर आलम। यहाँ ये पेड़वा क्या है, रोक लीजिएगा जब गिरेगा तो। अरे नहीं भाई, हम लोग कई बार इसका लिखित दे चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बोला कि पेड़ को काट के। कितना दिन पहले लिखित दिए थे? हो गया 1.5 साल से ज़्यादा। 1-1.5 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, तो 3 साल से पेड़ सूखा हुआ, अब बराबर मोटा मोटा पेड़ की इसका डाली गिरता। ये इनको ये रोक लेंगे, रोक लीजिएगा को। PWD यही पे दुकान है हमारा। हाँ। PWD में दिया गया, हाँ, फॉरेस्ट में दिया गया, हाँ। नगर पालिका में दिया गया। लोग बोलते हैं कि कटवा के आप हमको दे दीजिए, हमारे पास अभी फंड नहीं है। हाँ। फॉरेस्ट वालों ने बोला। और हम लोग पेपर में भी इसका कटिंग है, अभी नहीं है। जिनके पास फाइल है, हाँ। नहीं तो दिखा देते हम लोग कटिंग। हाँ। और आए दिन टूट के डाली टूट रहा, हाँ। पब्लिक को भी नुकसान हो रहा, मगर कोई मानने वाले। कौन सा दुकान टूटा था? देखिए दुकान टूटा। ये देखिए इस दुकान को देखिए। ये दुकान किसी बड़े बिजनेसमैन की नहीं है, ये आम आदमी की दुकान है, ये गरीब की दुकान है, और इसका ये हाल है। आए दिन डली गिरता रहता है, पब्लिक को भी चोट लगता है। पब्लिक को चोट लगता है? जी हाँ।
मतलब सोचिए कि गरीब आदमी के परिवार के साथ अप्रिय घटना हो, सरकार को कोई लेना देना नहीं है, समझे, या नगर पालिका को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा कि यहाँ पे कम से कम यहाँ की नगर पालिका को ज्ञान की प्राप्ति हो। चलिए आपका कुछ और लोगों से बात कराते हैं। हाँ, वन विभाग को खबर दिया, कहीं कैस नहीं है यहाँ, कैसे कटवावे हम लोग। मंडी नहीं बताते हैं हाँ। फॉरेस्ट वाले। मतलब फॉरेस्ट भी नहीं कह दिए, पुलिस स्टेशन में भी दिया गया, ये PWD को भी दिया गया, और नगर पालिका को भी दिया गया, जी हाँ। और कोई बात सुन नहीं रहे हैं। नहीं, कोई नहीं सुनते। वो साहब बोलते हैं कटवा करके इसको बेच करके पैसा रख लीजिए, तो बेच के कटवाइए, उसको दे दीजिए पैसा, ये बोल दीजिए। हाँ, हम कटवावे, हम लोग कटवाए, कहाँ से काटने वाला बोलता है कि 1 लाख रुपए लेंगे। हाँ, जान का जोखिम है इसमें। अब क्या बोले, हम लोग छोड़िए जाइए भाई, हम लोग 10,000 रुपये से हम लोग दे सकते हैं यहाँ के फंड लोग मिला करके, एक बार नहीं 10,000 में नहीं होगा। मतलब आम आदमी का जान ही सबसे सस्ता है जी हाँ, सरकार के लिए। सरकार के लिए इतना मोटा गीला वहाँ का। आइए आइए, देखिए ये यहाँ नाई है, साहब है, इनसे मिलिए। नाम क्या है सर? प्रेमचंद ठाकुर। प्रेमचंद ठाकुर। अरे यहाँ पे रहते हैं, डर नहीं लगता है? डर बहुत है जी, के बात दिए जी। हमको लगा कि आप लोग लॉक लेते होंगे डलिया को। अरे के बात दिए जी, पैसा भी दिए, 2 बार पैसा दिए जी। हाँ। तो बोला कि आ रहा है काटने के लिए, पैसा दो। आज तक कटिए रहा है और हम भोग रहे हैं, भोग रहे हैं। भोग रहे हैं। हम इनके बस के बाद कटवाते, तो हम इनके बस के बाद नहीं है जी, सरकार का फिक्र ये नहीं है। अब आइए देखिए, यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे अमीर लोग हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सारे गरीब लोगों का दुकान है। देखिए ये मोची का कार्य करते हैं सर, देखिए मोची का काम करते हैं, यहाँ पे इनका दुकान है, और यहीं पे ये पेड़ है, अगर ये गिर जाए। और मुख्य बात बताता चलूँ आपको कि यहाँ पे बस स्टैंड भी है। ये कल्लू चौक है, हजारीबाग का कल्लू चौक जगह है, यहाँ पे बस स्टैंड भी है सामने। यहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और उसके बाद भी यहाँ पे नहीं नगर पालिका को कोई ध्यान है, नहीं PWD का, और नहीं फॉरेस्ट विभाग का, कोई भी यहाँ पे इस पे कोई ध्यान, किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहा। और आइए इनसे बात करते हैं। क्या सर? हाँ, मेरा नाम दिनेश कुमार दास हुआ। हम जूता का चप्पल रिपेयरिंग करते हैं। और देखिए, जब भी दुकान खोलते हैं तो डर हमेशा लगा हुआ रहता है कि कब पेड़ हम पे गिर जाए। कभी डाली गिरा है? डाली गिरा है बहुत बार। हाँ। और गिरा है, किसी को थोड़ा थोड़ा कभी चोट भी आया है। हाँ। लेकिन इसके ऊपर किसी का कोई ख्याल नहीं है। और यही हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो यहाँ के विधायक है या वो नगर निगम का आदमी है, इस डाली को हटावे और थोड़ा हम लोग चैन का जिंदगी जिएंगे। ठीक, चैन से काम करेंगे। अब आप अच्छे से देख लीजिए फिर से पेड़ को, कि पेड़ की स्थिति क्या है। देखिए देखिए, इस पेड़ की लंबाई लगभग 20 से 30 मीटर की लगभग होगी, और उसके बाद भी यहाँ से पेड़ को हटाया नहीं गया है। यहाँ पे देखिए कुछ फल के दुकान वाले हैं, आइए बात कराते हैं इनसे। आपका क्या सर? यहाँ रहते हैं, डर नहीं लगता है इस पेड़ से? कैसे नहीं डर लगता है। तो ये मुंह में गुटखा डाल लिए और बोल रहे हैं गुटखा खाना गलत है, पता नहीं है? ठीक है, हाँ। डर तो पेड़ से लगता है। हाँ। अब क्या किया जाए, मतलब सरकार काटिए नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करें। एक दफा चंदा बिरी हुआ, फिर खत्म हो गया, म्यूनसिपलिटी में पैसा दिया गया, ये नहीं सुना, आपको अफसर ये ध्यान नहीं दिया, तो हमारा गलती तो है नहीं। ये जो पेड़ तो ठीक है, लेकिन पेड़ से ज़्यादा हानिकारक आपका मुंह में जो गुटखा है वो है, पता है? हाँ, तो पैकेट के ऊपर में जब लिखा हुआ रहता है उसके बाद भी आप लोग खाते हैं, अच्छा बात नहीं ना है? कैंसर आज इसी के वजह से बढ़ रहा है, पता है ना? जेंट्स के मुंह में जो कैंसर होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो गुटखा की वजह से ही होता है। कभी कभी खा लेते हैं, ऐसा बात नहीं, पान दुकान बंद है इसीलिए खा लेंगे। नहीं नहीं, गलत बात है। आप बोलिए आज के बाद खाइएगा नहीं खाने के लिए, एकदम अभी से छोड़ दीजिएगा। बस ये खाया, बस उसके बाद छूट गया। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे बस स्टैंड में खड़ा एक बस ड्राइवर से मिलाता हूँ। यहाँ पे हमेशा यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। आप मिलिए इनसे। क्या सर बताइए, डर लगता है यहाँ पे रहने में? जी हाँ, हवा चलती है। हाँ। तो पेड़ टुकड़ा गिरता है। हाँ। रोड चालू है, किसी पर गिर भी सकता है, ऐसा हाँ। हो सकता है। हाँ। ऐसा मतलब है, और क्या। और मतलब यहाँ पे लोग बताते हैं कि दिया गया बहुत बार सूचना ज्ञापन सौंपा गया, विभाग को नहीं कार्य हुआ, इस पर जी। क्या कहना चाहते हैं आप?
विभाग से? तो से कहते इसको हटा दिया जाए। हटा दिया जाए। जी ये चतरा जाने वाला बस स्टैंड है और यहाँ पे देखिए कि यहीं पे सामने ये पेड़ है और ये पूरी अगर गिरे तो पूरी बस स्टैंड को जद में ले सकता है। इसी के साथ आप कुछ बोलिएगा सर? आज किसके बारे में? ये पेड़ जो यहाँ है बहुत नुकसान गिर जाएगा तो आपका बसवा बचेगा कि लॉक लीजिएगा? नहीं बचेगा। नहीं, हमको लगा लॉक लीजिएगा तो बचा सकते हैं। नहीं, बहुत नुकसान है, क्षतिग्रस्त हो सकता है। क्षतिग्रस्त हो सकता है तो विभाग से क्या बोलिएगा? जी, विभाग से कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, इसको हटाइए। इसको हटाइए। मैम नमस्कार, थोड़ा सा मैम एक बात, ये जो मैम कल्लू चौक पे जो पेड़ है वो सूखा हुआ पेड़ है और उसको कटवाया नहीं जा रहा है अभी तक। हमको समझ में ये नहीं आ रहा है, नगर पालिका को कुछ तो ध्यान देना चाहिए मैम। वो गिर रहा है, रह के टहनी गिर रहा है। वहाँ पे छोटा जो गरीब लोग का दुकान है वही लगा हुआ है, दूर से समझे ना मैम। उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैम, कहा कि वहाँ पे जिस तरह का बस स्टैंड है, पहला चीज़ चतरा जाने वाला वहीं से जाता है बस, और उसके बाद कम से कम पेड़ की जो ऊंचाई है कम से कम 20 से 30 मीटर है ऊंचा, लिप्टस का पेड़ है। इसमें क्या बोल रहे हैं? तो आप मैम उस पर ध्यान देकर उसको कटवा दीजिए, उसको हटवा दीजिए, सूख गया है पेड़। देखिए ऐसा है हाँ मैम। कि इस बारे में जितने भी हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के जो सूखे हुए पेड़ हैं, हाँ मैम। उस पर हम लोगों ने डीएफओ को लिख करके दिया हुआ है। डीएफओ की तरफ से कोई हम लोगों को रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों को स्वीकृति वहाँ से मिलती है, हम लोगों ने ऐसा नहीं कि हम लोगों ने वहाँ आंख बंद करके रखा है। हम लोगों ने पहले से भी जो नगर निगम क्षेत्र में जो सूखे पेड़ हैं उसको चिन्हित करके रखा हुआ है। हाँ। और जैसा कि हमने कहा, हमने डीएफओ को वो लिख करके दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोगों को वहाँ से मिलती है स्वीकृति, हम लोग इसको कटवा देंगे। डीएफओ सर से बात कर सकते हैं जाके? बिल्कुल, अगर वहाँ से आ जाए चिट्ठी तो आप लोग करवा दीजिएगा? बिल्कुल। हमारे राजकुमार जी जिंदा थे उस समय, हम लोगों ने सामूहिक रूप से दिया था, ठीक है। ठीक मैम, धन्यवाद। ठीक है, तो मैम देखिए यहाँ पे बता दिए कि डीएफओ के यहाँ से अगर लेटर आता है तो यहाँ पे पेड़ कट जाएगा। हम लोग प्रयास करेंगे डीएफओ के साहब के पास से भी लेटर आ जाए यहाँ पे। ठीक है मैम, धन्यवाद। आपने देखा यहाँ पे हमारे सामने यहाँ के हजारीबाग के नगर निगम के महापौर रोशनी तिर्की जी से अभी हम बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि डीएफओ की तरफ से अगर कोई आदेश आ जाए, सारे पेड़ों को जो शहर में सूखे हुए हैं उनको चिन्हित करके रखा गया है, अगर डीएफओ की तरफ से आदेश आ जाता है तो उन्हें एक बार में कटवा दिया जाएगा, कटवाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। आप बने रहिए युवा सत्याग्रह के साथ और चलिए सच्चाई की एक नई सफ़र पे। धन्यवाद।